बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें। लाहौर में आसमान पतंगों से सजेगा। गुड्डी, गुड्डा, तावा, डेढ़ तावा पतंग आसमान पर ऐसे उड़े जैसे रंग बिरंगी तितलियां। खुशियों के साथ मुआश और मईशत का पहिया भी चलेगा। लाहौर में 2 रोज़ा बसंत फेस्टिवल मनाने की तैयारियां। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इजलास। महफूज बसंत के लिए इंतजामिया से SOPs पर बातचीत की गई। बड़ी पतंगों पर पाबंदी, हल्की पतंगें उड़ाने की तजवीज़ पेश की गई है। तेज धाती, नायलॉन और केमिकल डोर पर पाबंदी होगी। पतंगबाजी के लिए शाही किला, मोची, भाटी गेट, रंग महल के इलाके ज़ेर गौर। मोटरसाइकिल सवारों के लिए सेफ्टी एंटीना और हिफाजती कवर लाजमी होगा। शहर में 2 रोजा बसंत मनाने की तैयारियां। महफूज बसंत मंसूबे के तहत तेज धाती, नायलॉन और केमिकल डोर के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी होगी। बड़ी पतंगों पर पाबंदी, हल्की पतंगें उड़ाने की इजाजत होगी। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की जेर सदारत इजलास में महफूज बसंत मनाने से मुतल्लिक तजावीज पर गौर किया गया। हतमी फैसला वजीर आला पंजाब की मंजूरी से किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने बसंत से मुतल्लिक तफसीली सिफारशात हुकूमत पंजाब को पेश कर दी। अंदरून लाहौर के इलाकों शाही कला, मोची गेट, भाटी गेट और रंग महल में 2 रोजा बसंत फेस्टिवल की तजवीज दी गई। गैर रजिस्टर्ड पतंग फरोशों और गैर महफूज डोर बनाने वालों के खिलाफ क्रैक डाउन किया जाएगा। मोटरसाइकिल सवारों के लिए सेफ्टी एंटीना और हिफाजती कवर लाजमी होंगे। बसंत वाले इलाकों में मोटरसाइकिलों के दाखिले पर पाबंदी तजवीज की गई है। पंजाब काबीना ने TLP पर पाबंदी की मंजूरी दे दी। पाबंदी असासे मुंजमद और अकाउंट्स बंद करने के लिए मरासला विफाक को भी भेज दिया। हुकूमत ने नए असलहा लाइसेंसेस पर भी पाबंदी लगा दी है। नाजायज़ असलहा जमा करवाने का हुक्म, खिलाफ वर्जी पर पर्चे कटेंगे, गिरफ्तारियां भी होंगी। वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पंजाब काबीना ने TLP को बैन करने के लिए अपनी जो मंजूरी है वो दे दी है और वो मंजूरी वफाकी हुकूमत को भिजवा दी गई है। किसी भी मस्जिद, किसी भी मदरसा के ऊपर जो है कोई फैसला पंजाब हुकूमत ने नहीं किया है। ये स्पेसिफिकली उनके लिए। सो एक जो लीगल रिक्वायरमेंट है सुबह के हवाले से उसको पूरा कर दिया गया है। वफाकी हुकूमत को कैबिनेट ने अप्रूव करके ये समरी जो है वो भिजवा दी है। अब ज़ीरो टॉलरेंस होगी लाउड स्पीकर की हवाले से। किसी भी तरह से किसी पाक मेंबर को, किसी पाक मस्जिद को जो लाउड स्पीकर है वो सिर्फ अजान और जो खुतबात हैं उसके लिए इस्तेमाल होगा। उसके अलावा किसी तौर पर लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इस वक्त पंजाब में 144 सेक्शन जो है वो ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है। किसी को भी 4 से ज़्यादा अफराद को जमा होकर किसी भी तरह का मजमा इकट्ठा करने की इजाज़त नहीं है। सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मवाद अपलोड करना और ये जलाओ घिराओ, इस फसाद को ग्लोरीफाई करना, इसको जो है वो एक नेशनल कॉज की तरह जो है वो फैलाने की कोशिश करने के ऊपर पीका के तहत मुकदमा दर्ज होंगे। इसके ऊपर कुछ गिरफ्तारियां भी ऑलरेडी अमल में लाई जा चुकी हैं। इंतहा पसंद जमात के जो जितने भी अकाउंट्स हैं, बैंक अकाउंट्स हैं या सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, उनको सील कर दिया जाएगा और ऑलरेडी इसके ऊपर बहुत सारा काम हो चुका है। उसके साथ साथ असले की नुमाइश पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी है। सोने की कीमत में तारीखी इजाफा एक दिन में 19,000 रुपये तोला महंगा हो गया। 24 कैरात फी तोला सोना 4,74,000 रुपये का हो गया। 22 कैरात फी तोला सोना 4,34,500 रुपये में फरोख्त हुआ, जबकि 21 कैरात फी तोला सोना 4,14,750 रुपये पर जा पहुंचा है। 10 ग्राम चांदी 7,600 रुपये की हो गई। मुल्क में सोने की कीमत तारीख की नई बुलंदियों को छू रही है। सोना 19,000 रुपये फी तोला महंगा हो गया। खालिस 24 कैरेट फी तोला सोना 4,74,000 का हो गया। 22 कैरेट फी तोला सोना 4,34,500 रुपए में फरोख्त हो रहा है। 21 कैरेट फी तोला सोना 4,14,750 रुपए में बेचा जा रहा है। अपनी करेंसी की वैल्यू ही नहीं है। जो भी बैलन को उधर से आता है रेट वही चल रहा है। 2006 में 9,000 रुपये तोला था, 1965 में 150 रुपये तोला था। अब जो कस्टमर 5 तोले वाला है ना वो 1.25 तोले पे आ गया। शादी चूड़ियाँ सोने का पानी ऐसे पता ही नहीं लगता कि सोने की पित्तल की है, ऐसे ही चल रही है।
عالمی مارکیٹ میں سونے کی قدر میں اضافے اور درآمدی ٹیکسز نے صورتحال کو مزید خراب کر دیا۔ سونا مہنگا ہونے پر شہریوں نے اس کا متبادل تلاش کر لیا۔ اب لوگوں کی اکثریت خالص سونا خریدنے کے بجائے گولڈ پلیٹڈ زیورات یا آرٹیفیشل جولری کو ترجیح دے رہے ہیں، جو دیکھنے میں بھی چمک رکھتی ہے مگر قیمت میں بہت سستی ہے۔ بہت زیادہ مشکل ہو گئی ہے، غریب بندہ تو بالکل بھی سونا نہیں خرید سکتا، تو پہلے ہی مشکل تھا، اب تو ریٹ اور بہت زیادہ کر دی ہے۔ غریب بندہ تو بالکل سونے کے بارے میں سوچ نہیں سکتا، بلکہ آرٹیفیشل اتنا مہنگا ہے تو سونے کو کیسے بندہ خرید سکے گا؟ تو اس کی قیمتیں اب واپس آنا تو بہت مشکل بات ہے کہ واپس قیمتیں اس کی آئیں۔ تو بہت ہی زیادہ مشکل ہے، پہلے تو پھر بھی مائیں جو تھیں نا وہ الٹا سیدھا کر کے تو کچھ کر لیتی تھیں، اب تو بالکل بھی ناممکن سا ہو گیا ہے۔ تو اگر یہ نیچے آ جائے تو اور بہت اچھی بات ہے۔ آرٹیفیشل ہی کرتے ہیں زیادہ تر، جو برائڈ ہوتی ہے وہ اپنے ڈریس کے حساب سے آرٹیفیشل ہی لے لیتی ہے اور کام اچھا ہو جاتا ہے، تو اب سونا تو بہت مشکل ہے۔ دکاندار کہتے ہیں اگر حکومت درآمدی ٹیکسز کو کم کرے اور روپے کی قدر ساکن بنائے تو سونے کی قیمتوں میں کچھ ریلیف مل سکتا ہے، لیکن فی الحال شادی کی خوشیاں منانے والوں کے لیے چمکتا زیور صرف خواب بن کر رہ گیا ہے۔ کیمرامین مقصود بٹ کے ساتھ افیہ رضوان، سٹی 42 لاہور۔ مارکیٹ میں مہنگائی اور گراں فروشی کا راج، آٹا اور چینی کی منمانے نرخوں پر فروخت جاری۔ حکومتی ریٹ والی چینی کی قلت جوں کی توں برقرار ہے، پیکنگ والی چینی 200 روپے کلو بیچی جا رہی ہے۔ مارکیٹ میں 10 اور 20 کلو آٹے کا تھیلا ملنا مشکل ہو گیا، دودھ، دہی، گوشت کی گراں فروشی بھی جاری۔ شہر میں مہنگائی اور گراں فروشی عروج پر، انتظامیہ بے بس دکھائی دینے لگی۔ گراں فروش آٹا اور چینی منمانے نرخوں پر فروخت کرنے لگے۔ شہریوں کو چینی حکومتی نرخوں پر دستیاب نہیں۔ چینی 190 سے 200 روپے فی کلو گرام پیکنگ والی بیچی جا رہی ہے۔ ملیں 15 کلو گرام تھیلے کی فروخت کو ترجیح دینے لگی۔ مارکیٹ میں 10 اور 20 کلو گرام کا تھیلا ناپید ہو گیا۔ شہر میں دودھ، دہی اور گوشت بھی سرکاری ریٹ کے مطابق میسر نہیں۔ دودھ 230 روپے فی کلو میں فروخت کیا جا رہا ہے، دہی 260 روپے کلو میں فروخت ہو رہا ہے، مٹن 2700 روپے فی کلو میں بیچا جا رہا ہے۔ اوپن مارکیٹ میں سبزیاں مہنگے داموں فروخت کرنے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ آلو کی سرکاری قیمت 80 روپے جبکہ بازار میں 100 روپے کلو میں فروخت ہو رہا ہے۔ پیاز کی سرکاری قیمت 85 روپے جبکہ بازار میں 120 روپے میں فروخت جاری ہے۔ ٹماٹر کی سرکاری قیمت 170 روپے جبکہ بازار میں 300 روپے کلو میں بیچا جا رہا ہے۔ پھل بھی عوام کی پہنچ سے باہر ہو گئے۔ انگور کی سرکاری قیمت 270 روپے جبکہ بازار میں 300 روپے کلو میں فروخت جاری ہے۔ امرود کی سرکاری قیمت 240 بازار میں 250 روپے کلو میں بیچا جا رہا ہے۔ سیب کی سرکاری قیمت 180 روپے مقرر جبکہ بازار میں 250 روپے کلو میں فروخت ہو رہا ہے۔ شہریوں نے پرائس کنٹرول کمیٹیوں سے سرکاری نرخ ناموں پر عمل درآمد کا مطالبہ کر دیا۔ حکومت کے ایئر پنجاب منصوبے میں پیش رفت کے کام کے لیے عملی اقدامات تیز، ورکنگ کمیٹی نے 1 ارب فنڈز کی ڈیمانڈ بھجوا دی۔ پنجاب حکومت جلد ایئر اتھارٹی یا بورڈ کی حتمی منظوری دے گی۔ سول ایویشن اتھارٹی کو لائسنس کے لیے درخواست جمع کروا دی گئی ہے۔ پنجاب حکومت کے منصوبہ ایئر پنجاب میں اہم پیش رفت سامنے آ گئی۔ صوبے کی اپنی ایئر لائن کے قیام کے لیے عملی اقدامات تیز کر دیے گئے۔ ورکنگ کمیٹی نے 1 ارب روپے فنڈز کی ڈیمانڈ محکمہ خزانہ کو بھجوا دی۔ حکام کے مطابق حکومت ابتدائی طور پر 5 طیارے لیز پر حاصل کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ منصوبے کا حتمی مالی تخمینہ لگانے کا عمل جاری ہے۔ طیاروں کی لیزنگ کے حوالے سے مختلف کمپنیوں سے بات چیت ہو رہی ہے۔ سول ایویشن اتھارٹی کو لائسنس کے اجراء کے لیے درخواست جمع کرا دی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق پنجاب حکومت جلد ایئر اتھارٹی یا بورڈ کی منظوری دے گی جو منصوبے کے انتظامی امور کی نگرانی کرے گا۔ حکام کا کہنا ہے کہ ایئر پنجاب کے قیام سے صوبے میں فضائی سفر، سیاحت اور سرمایہ کاری کے لیے امکانات پیدا ہوں گے۔ پنجاب حکومت نے صوبے کے 5 بڑے سرکاری اسپتالوں کے لیے 606 ملین روپے کے فنڈز کی منظوری دے دی۔ سب سے زیادہ 200 ملین روپے کی رقم لاہور جنرل اسپتال اور لاہور پوسٹ گریجویٹ میڈیکل انسٹی ٹیوٹ کے لیے مختص کی گئی ہے۔
पंजाब हुकूमत ने सूबे के 5 बड़े सरकारी अस्पतालों के लिए 606 मिलियन रुपए के फंड्स की मंजूरी दी। फंड्स माली साल 2025-26 के दौरान मुख्तलिफ तिब्बी और इंतजामी जरूरियात के लिए फ्राहम किए जाएंगे। सबसे ज्यादा 200 मिलियन रुपए की रकम लाहौर जनरल अस्पताल और लाहौर पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इंस्टीट्यूट के लिए मुख्तस की गई। जिनाह अस्पताल, अलाइड मेडिकल कॉलेज लाहौर और गंगाराम अस्पताल फातिमा जिनाह मेडिकल कॉलेज लाहौर के लिए भी 200 मिलियन रुपए की मंजूरी दी गई है। शेख ज़ैद अस्पताल रहीम यार खान के लिए 106 मिलियन रुपए मुख्तस किए गए हैं। फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी और अलाइड अस्पताल फैसलाबाद को 100 मिलियन रुपए फ्राहम किए जाएंगे। महकमा खजाना पंजाब के मुताबिक ये फंड अस्पतालों के हालात की मुरम्मत, मशीनरी की खरीदारी, जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन और मरीजों को फ्राहम की जाने वाली सहूलियात में बेहतरी के लिए इस्तेमाल होंगे। महकमा सेहत के तर्जुमान ने बताया कि हुकूमत का मकसद बड़े अस्पतालों में इलाज की मायारी सहूलियात की फ्राहमी यकीनी बनाना है। गुलबर्ग में आराइशी खूबसूरती का मंसूबा, PC1 में 1 अरब 17 करोड़ का इजाफा मंजूर। गवर्निंग बॉडी ने मंसूबे की लागत को 4 अरब 48 करोड़ से ज़ायद मंजूर किया। दूसरे प्रपोजल में अलग PC1 मंजूर करवाने का फैसला किया गया। पहले प्रपोजल में लागत 3 अरब 30 करोड़ से ज़ायद थी। गुलबर्ग में आराइशी खूबसूरती के इजाफे पर मुश्तमिल सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर मेहरबानियां, मंसूबे के मंजूर शुदा PC1 में 1 अरब 17 करोड़ का इजाफा मंजूर कर लिया गया। LDA ने गवर्निंग बॉडी को 2 मुख्तलिफ प्रपोजल्स मंजूरी के लिए पेश किए थे। पहले प्रपोजल में सस्टेनेबल प्रोजेक्ट की बुनियादी लागत 3 अरब 30 करोड़ से ज्यादा, वेरिएशन कीमत में 1 अरब 17 करोड़ से ज्यादा का इजाफा शामिल करना था। दूसरे प्रपोजल में मंसूबे को 3 अरब 30 करोड़ से बढ़ाकर 8 अरब 57 करोड़ तक ले जाना था। दोनों प्रपोजल्स में गवर्निंग बॉडी ने मंसूबे की लागत को 1 अरब 17 करोड़ इजाफा शामिल करके 4 अरब 48 करोड़ से ज्यादा मंजूर किया। दूसरे प्रपोजल में फेज 2 के नाम से अलग PC1 मंजूर करवाने का फैसला किया गया, जिस पर LDA अलग काम करेगा। लेस्को के डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की अपग्रेडेशन, कंपनी ने 200 kV की 500 ट्रांसफार्मर्स खरीदने की मंजूरी दे दी है। ट्रांसफार्मर्स की खरीदारी के लिए 40 करोड़ अखराजात आएंगे। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने 200 kV के 500 डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स खरीदने की मंजूरी दे दी। लेस्को को ट्रांसफार्मर्स की खरीदारी के लिए 40 करोड़ रुपए अखराजात बर्दाश्त करना होंगे। जराए ने बताया कि खरीदारी के बाद ओवरलोडेड ट्रांसफार्मर्स की जगह नए ट्रांसफार्मर्स नस्ब कर दिए जाएंगे। न्यू कनेक्शन के लिए बड़े सार्फिन को भी ट्रांसफार्मर्स फरोख्त किए जाएंगे। उनसे ट्रांसफार्मर की कीमत और स्टोर चार्जेस वसूल करने का डिमांड नोटिस दिया जाएगा। डिमांड नोटिस की अदायगी करने पर न्यू कनेक्शन के लिए ट्रांसफार्मर फराहम कर दिया जाएगा। दूसरी जानिब महकमा खजाना ने बुनियादी मरकज सेहत की आउटसोर्स और अपग्रेडेशन के लिए 1 अरब 40 करोड़ रुपए जारी कर दिए। एनर्जी एफिशिएंसी प्रोग्राम के लिए 2 अरब 40 करोड़ रुपए मिल गए। महकमा खजाना की जानिब से बजट ऑनलाइन कर दिया गया है। IG ऑफिस ने सिक्योरिटी डिवीजन लाहौर के लिए 12 गाड़ियां मांग ली हैं। सिक्योरिटी डिवीजन की गाड़ियों के लिए 15 करोड़ 90 लाख रुपए मांग लिए गए हैं। ये गाड़ियां VIP ड्यूटी के लिए इस्तेमाल होंगी। लाहौर में VIP मूवमेंट के दौरान सिक्योरिटी के फराइज अंजाम देंगी। इस हवाले से समरी महकमा दाखिला में जेरे वर्किंग है। AQI की अगर बात की जाए तो लाहौर में आलूदगी बढ़ने लगी। लाहौर दुनिया के आलूदा शहरों की फहरिस्त में तीसरे नंबर पर आ गया है। लाहौर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 205 रिकॉर्ड किया गया है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे हसनैन अलग से। जी हसनैन। जी बिल्कुल, लाहौर आलूदगी के एतबार से दुनिया के आलूदा शहरों की फहरिस्त में आज तीसरे नंबर पर मौजूद है और शहर का जो मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 205 रिकॉर्ड किया गया है, जबकि शहर की जो आबो हवा है वो मुज़रे सेहत है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है, एक नज़र उस पर डालते हैं। सबसे ज़्यादा जो एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है वो जी अल्लामा इकबाल टाउन में किया गया है, जिसकी जो शरह है वो 290 बताई जा रही है। इसी तरह शालीमार में 254 है, रेवेन्यू एम्प्लॉइज़ हाउसिंग सोसाइटी में 232 है, अस्करी 10 में 222 है, मॉडल टाउन में 210 एयर क्वालिटी इंडेक्स है, जबकि बेदिया रोड पर जो शरह आलूदगी है वो 205 रिकॉर्ड की गई है। पंजाब यूनिवर्सिटी में 197 है, गुलबर्ग में 185 है, समनाबाद में 166 है, जबकि माल रोड पर सबसे कम जो शरह आलूदगी है वो 161 रिकॉर्ड की गई है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक जो शहरी हैं वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, जबकि ये भी कहा गया है कि जो शहरी हैं बाहर निकलते वक्त मास्क का जो इस्तेमाल है वो ज़रूर करें। जी हसनैन, बहुत शुक्रिया आपका। शहरियों के आफ्टरनून स्कूलों में अदम दिलचस्पी से इनरोलमेंट में कमी आ गई। अपग्रेड होने वाले 79 आफ्टरनून स्कूल्स की इनरोलमेंट में कमी आई। दूसरी जानिब 14,000 एजुकेटर्स और AEOs की मुस्तकिली लटक कर रह गई। शहरियों की आफ्टरनून स्कूलों में अदम दिलचस्पी से इनरोलमेंट में कमी आ गई। अपग्रेड होने वाले 79 आफ्टरनून स्कूल्स की इनरोलमेंट में कमी आई। मुतल्लिका अपग्रेड स्कूल्स का मौजूदा स्टेटस खत्म कर दिया गया।
हाई को वापस एलिमेंट्री और एलिमेंट्री को वापस प्राइमरी का दर्जा दे दिया गया है। महकमा स्कूल एजुकेशन ने मुंतखब स्कूल्स की फहरिस्त जारी कर दी। इन स्कूल्स के नए EMIS कोड्स अपडेट करने की हिदायत जारी कर दी है। तमाम डेप्यूटी कमिश्नर्स और CEOs को भी हिदायत जारी कर दी गई। दूसरी जानिब 14,000 एजुकेटर्स और AEOs के मुस्तकिली लटक कर रह गई। हुकूमत ने सरकारी मुलाजमिन को रेगुलर मुलाजमिन न रखने की पॉलिसी अपना ली। 2014 में एजुकेटर्स और असिस्टेंट मॉनिटरिंग अफसरान को भी भर्ती किया गया था। हुकूमत ने पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहान के बगैर मुलाजमिन को मुस्तकिल करने का ऐलान किया था। एजुकेटर्स का कहना है कि सूबाई वजीर तालीम राना सिकंदर हयात ने मुस्तकिली का वादा किया था। हम NTS का इम्तिहान देकर भर्ती हुए हैं, अब PPSC का इम्तिहान क्यों दें? उनका कहना था हमें मुस्तकिल ना किया गया तो भरपूर एहतजाज करेंगे। लेस्को के आला अफसरान से असासाजात की तफसीलात तलब। ग्रेड 17 से 21 के अफसरान से रिकॉर्ड मांगा गया। STOs, एक्सियन और सुप्रिटेंडेंट इंजीनियर्स शामिल हैं। चीफ इंजीनियर्स और जनरल मैनेजर से भी असासाजात की तफसीलात मांग ली गई। प्रॉपर्टी की खरीदारी का रिकॉर्ड भी मांग लिया गया है। आला अफसरान की कमाई कितनी है, अखराजात कितने हैं, बच्चों की तालीम क्या है, बैरून मुल्क दौरों की तादाद क्या है। लेस्को ने ग्रेड 17 से लेकर ग्रेड 21 तक के अफसरान से असासाजात का रिकॉर्ड मांग लिया है। लेस्को के STOs, एक्सियन, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर्स, चीफ इंजीनियर्स और जनरल मैनेजर से भी असासाजात की तफसीलात मांग ली गई हैं। मरासले के मुताबिक अफसरान से जुलाई 2024 से जून 2025 तक इनकम और अखराजात की तफसीलात मांगी गई हैं। अफसरान से सालाना इनकम और अखराजात, बैरून मुमालिक के दौरों, बच्चों की एजुकेशन और 1 साल के दौरान प्रॉपर्टी की खरीदारी का रिकॉर्ड भी मांग लिया गया है। गजुमता के इलाका हवेली मवेतिया में बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। सीवरेज सिस्टम नकारा, साफ पानी से महरूम इलाका मकीन मुश्किलात से दो चार हैं। अंधेरे में डूबी तबाह हाल गलियों के बायस इलाका मकीनों का पैदल गुजरना मुहाल हो चुका है। इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे रोमेल इलियास से। जी रोमेल। LDA रोड पर वाक़या गजुमता का इलाका हवेली मेवातियाँ इंतज़ामी नज़रों से ओझल होकर बुनियादी सहूलियात से महरूम हो चुका है और यहाँ के जो इलाका मकीन है उन्हें बुनियादी सहूलियात के फुकदान के बायस अज़ियतनाक मुश्किलात का सामना है। तबाहल गलियाँ और सीवरेज निज़ाम ना होने के बायस यहाँ के जो मकीन हैं वो एक अज़ियत भरी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं और रात के वक्त यहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स ना होने के वजह से पूरा जो इलाका है वो अंधेरे में डूब जाता है, जिससे रात के इस वक्त काम काज से वापस आने वाले जो शहरी हैं उन्हें मुश्किलात का सामना है। एक नौजवान मेरे साथ मौजूद हैं जो कि काम काज करके वापस आए हैं। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इस हवाले से इनका क्या कहना है। बताएं जी, क्या कहेंगे आप? इस वक्त आप अपनी ड्यूटी से आ रहे हैं तो ये जो मुश्किलात हैं आगे आपको दरपेश, इस हवाले से क्या कहेंगे? रोड सारा ख़राब हुआ है, वो ना साफ पानी आता है, ना बोले 10 बजे के बाद सन्नाटा हो जाता है। कभी कभार यहाँ पे चोर भी पड़ जाते हैं। बस मेरी ये गुजारिश है यहाँ पे काम कर दें और ये पानी की सूरत ख़त्म कर दें। जी बिल्कुल, एक नौजवान यहाँ का रिहायशी है जो कि इस वक्त मेहनत मजदूरी करके वापस लौटा है और इसका ये कहना है कि अक्सर यहाँ पर अंधेरे के बायस जो राहज़नी की वारदातें हैं वो भी होती हैं और हर वक्त ख़दशा लगा रहता है कि यहाँ से गुज़रते हुए कोई हादसा पेश ना आ जाए। तबाहाल गलियाँ हैं, साफ़ पानी इन्हें मुयसर नहीं है, सीवरेज का यहाँ पर कोई निज़ाम नहीं है और जो इंतज़ामिया है और मुंतखब सियासी नुमाइंदे हैं वो शिकायत के बावजूद इन्हें बुनियादी सहूलियात फ़राहम करने में नाकाम हैं। हवेली मेवातियाँ गजुमता के मकीनों का ये मुतालबा है कि फ़ौरी तौर पर आला हुकाम और मुंतखब सियासी नुमाइंदे जो हैं वो नोटिस लें और इन्हें बुनियादी सहूलियात की फ़राहमी के जो अमली इक़दामात हैं वो उठाए जाएँ। जी रोमेल, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से काबीना में शामिल होने वाले नए वज़रा राना मोहम्मद इकबाल खान और ख्वाजा मोहम्मद मंशौला भट्ट ने मुलाकात की। वज़ीर आला ने सूबाई वज़ीर कानून राना मोहम्मद इकबाल खान और सूबाई वज़ीर मेहनत और इंसानी वसाइल ख्वाजा मोहम्मद मंशा की काबीना में शमूलियत पर खैर मकदम किया। सूबाई वज़रा राना मोहम्मद इकबाल और मंशौला भट्ट ने इजहार एतमाद पर वज़ीर आला मरीम नवाज और मुस्लिम लीग में उनकी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने राना मोहम्मद इकबाल और मंशौला भट्ट की काबीना में शमूलियत को खुशशान करार दिया। मुलाकात में पार्टियों, सियासी अमूर और मुल्की हालात पर गुफ्तगू की गई। बरतानिया से आए पेट्स कार्डियक सर्जन्स के एजाज़ में तकरीब का इनेकाद किया गया। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में एहतमाम किया। वज़ीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने शिरकत की। डॉक्टर उमर अजीज़, डॉक्टर इमरान सईद, डॉक्टर तारिक सैफुल्लाह शामिल कार्डियक सर्जरी टीम को शील्ड्स और तहाइफ भी दिए गए।
PIC میں برطانیہ سے آئے پیٹس کارڈیک سرجنز کے اعزاز میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ وزیر اسپیشلائزڈ ہیلتھ خواجہ سلمان رفیق نے خصوصی شرکت کی۔ برطانوی پیٹس کارڈیک سرجری ٹیم میں ڈاکٹر عمر عزیز، ڈاکٹر عمران سعید، ڈاکٹر طارق سیف اللہ موجود تھے۔ معاون خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب برائے انسداد پولیو عظمیٰ کاردار اور ڈپٹی کمشنر لاہور سید موسیٰ رضا کے زیر صدارت جائزہ اجلاس ہوا۔ 5ویں دن کے اختتام پر 94% ہدف مکمل کر لیا گیا۔ 4,13,157 بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے گئے۔ 5 روز پولیو مہم میں 4,31,208 بچوں کو قطرے پلانے کا ہدف رکھا گیا ہے۔ مختلف وجوہات کی بنا پر قطرے نہ پینے والے بچوں کو مزید 2 دن قطرے پلائے جانے کا فیصلہ کیا گیا۔ پولیو مہم کے دوران قطرے نہ پلوانے والے 88 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جن میں سے 86 بچوں کو قطرے پلا دیے گئے۔ یہاں پر بات کریں ٹیفٹا کے 70 طلباء کو چین میں فنی تربیت کے لیے اسکالرشپ دینے کی تقریب۔ چیئرمین ٹیفٹا بریگیڈیئر ریٹائرڈ ساجد کھوکھر کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ تقریب میں سینئر ڈائریکٹر جنرل اختر عباس بھروانہ بھی شریک ہوئے۔ گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی وحدت روڈ میں ٹیفٹا کے 70 طلباء کو چین میں فنی تربیت کے لیے اسکالرشپس دینے کی تقریب ہوئی۔ ڈوئل ڈپلوما پروگرام کے تحت ٹیفٹا کی 4 ٹیکنالوجیز کے طلباء چین جا رہے ہیں۔ تقریب میں چیئرمین ٹیفٹا محمد ساجد کھوکھر اور سینئر DG اختر عباس بھروانہ نے خصوصی شرکت کی۔ تقریب سے خطاب میں ساجد کھوکھر کا کہنا تھا کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار بچے اسکالرشپ پر چین تربیت حاصل کرنے جا رہے ہیں، جس کا طلباء کو عملی زندگی میں بھرپور فائدہ ہوگا۔ چائنا کے ساتھ ہمارا ایک ایگریمنٹ ہوا تھا جس میں 3 سال کا ڈپلوما ہے۔ ہم نے ایک جوائنٹ کریکولم ڈیولپ کیا جس میں بچے 2 سال یہاں پر ٹریننگ کرتے ہیں اور 1 سال کے لیے وہ چائنا جاتے ہیں۔ 4 ڈفرینٹ ٹیکنالوجیز ہیں جس میں میکاٹرونکس ہے، سافٹ ویئر انجینئرنگ ہے، ٹیکسٹائل کے حوالے سے ہے اور ایڈوانس کنسٹرکشن ٹیکنالوجی ہے۔ یہ ایک بڑا گولڈن اپرچونٹی ہے ان بچوں کی آئندہ آنے والے جو کیریئر کے پوائنٹ آف ویو سے۔ ڈپلوما آف ایسوسیٹ انجینئرنگ کا 3را سال چین میں مکمل کرنے والے طلباء کا کہنا تھا بیرون ملک سکلز سیکھنے سے ان کو روزگار کے بہترین مواقع میسر آئیں گے۔ چائنا اس ٹائم پوری ورلڈ کے اوپر IT میں سب سے ٹاپ پہ جا رہا ہے، تو ہم لوگوں کو کافی اچھا موقع ملا ہے کہ ہم لوگ جائیں وہاں پہ، چائنا جائیں اور اپنی اسٹڈیز وہاں پہ آگے کنٹینیو کریں اور سافٹ ویئر کی فیلڈ کے اندر ہم لوگ آگے جا کے وہاں پہ اسٹڈی کریں۔ بہت اچھا لگ رہا ہے اور ہم ادھر جا کے اپنا 3rd ایئر کمپلیٹ کریں گے، ادھر نئی اپرچونیٹیز کو اویل کریں گے۔ ہم شینزن انسٹیٹیوٹ آف انفارمیشن ٹیکنالوجی جا رہے ہیں جو کہ اب یونیورسٹی بن چکی ہے اور چائنا کی ٹاپ IT یونیورسٹی میں سے ایک آتی ہے۔ یہاں پہ کو کریکولم ایکٹیویٹیز کو بھی کافی پروموٹ کیا جاتا ہے۔ تقریب کے اختتام پر چیئرمین ٹیفٹا نے چین جانے والے 70 ہونہار طلباء کو اسکالرشپ سے نوازا۔ لاہور، ٹیکسلا، اٹک اور فیصل آباد کے طلباء چین جائیں گے۔ کیمرامین جعفر بھٹی کے ہمراہ جنید ریاض، سٹی 42۔ کنیٹ کالج میں وائٹ کینٹ سیفٹی ڈے کی مناسبت سے تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ بصارت سے محروم طالبات نے مختلف پرفارمنس کے ذریعے صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ خصوصی طلباء کی کامیابیوں کو اجاگر کرنے کے لیے دستاویزی فلم بھی دکھائی گئی۔ کنیٹ کالج میں وائٹ کین سیفٹی ڈے کی مناسبت سے تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ بصارت سے محروم طالبات نے مختلف پرفارمنس، تقاریر، ڈرامہ، گائکی سمیت دیگر صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ تقریب کے مہمان مقررین میں بصارت سے محروم شادی شدہ جوڑا اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر عائشہ سلیم اور محمد اویس نے شرکت کی۔ اسسٹنٹ پروفیسر اسپیشل ایجوکیشن پنجاب یونیورسٹی ڈاکٹر منور ملک بھی شریک ہوئے۔ مقررین کا کہنا تھا دیگر افراد کی طرح خصوصی افراد بھی معاشرے کا اہم اور فعال رکن ہیں، انہیں بھی توجہ اور مساوی حقوق ملنے چاہیے۔ Lots of power and encouragement for such students. آج کا جو ایگزیبٹ تھا، جو بچوں نے پرفارمنسز کی وہ بہت آؤٹ کلاس تھیں، اور جو لکھا بچوں نے خود کریٹ کیا پھر اس کو ایکٹ آؤٹ کیا، دیٹ واز امیزنگ۔ بہت سارے نام جو ہیں وہ ذہنوں پہ چھپ چکے ہیں، اور آئی بلیو کہ اف دس از دا ایفرٹ دس از گوئنگ ٹو really make a difference in the society. وہ شخص جو بینائی کے بغیر ہے، اس کی زندگی بینائی کے نہ ہونے سے ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ وہ اپنی زندگی کو جینے کا ایک نیا انداز اپنا لیتا ہے۔ معاشرے کو چاہیے کہ وہ جب بھی کسی بھی شخص کو ویژول امپیئرمنٹ کے بغیر دیکھیں تو اس کو اپنی مدد ضرور آفر کریں، اور یہ یاد رکھیں کہ ہماری چھوٹی سی مدد ان کی زندگی میں بہت بڑا کنٹریبیوشن کرے گی۔ آپ اسپیشل پرسنس کے ساتھ انٹریکٹ کریں، بلیو یو می، یو ول فائنڈ دیم ٹیلنٹڈ، یو ول فائنڈ دیم ود ہیومر اینڈ یو ول فائنڈ دیم فل آف لائف۔ آپ ان کے ساتھ بالکل اسی طرح زندگی اسپینڈ کر سکتے ہیں جیسے آپ آپس میں کرتے ہیں۔ دوران تقریب خصوصی طلبہ کی کامیابیوں کو اجاگر کرنے کے لیے دستاویزی فلم بھی دکھائی گئی۔ کیمرامین ثاقب خرم کے ہمراہ عمران یونس، سٹی 42۔
अलमरा फाउंडेशन के ज़ेर-एहतमाम सेंट्रल पार्क में कोलैबोरेशन तकरीब अलमरा फॉर चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स के ग्रे स्ट्रक्चर की तकमील पर तकरीब सजाई गई। चेयरमैन अलमरा फाउंडेशन सोफिया वड़ाइच, DIG महबूब असलम उल्लाह ने शिरकत की। CEO सेंट्रल पार्क मियां ताहिर जावेद, अदाकार हमजा अली अब्बासी समेत कारोबारी शख्सियात, डेवलपर्स और समाजी शख्सियात भी शरीक हुई। सेंट्रल पार्क हाउसिंग स्कीम में अलमरा फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम कोलैबोरेशन तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में चेयरपर्सन अलमरा फाउंडेशन सोफिया वड़ाइच, DIG महबूब असलम लिल्लाह शरीक हुए। CEO सेंट्रल पार्क मियां ताहिर जावेद, CEO ABS डेवलपर्स सबील अकरम, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अर्बन डेवलपमेंट इब्राहिम जावेद शरीक हुए। अलमरा फाउंडेशन के ब्रांड सफीर अदाकार हमजा अली अब्बासी ने खसूसी शिरकत की। उनका कहना था, दुनिया भर में कई यतीम खानों का दौरा किया मगर अलमरा फाउंडेशन जैसा माहौल कहीं नहीं देखा। जो आप इमारत आज देख रहे हैं ये एक स्पेशलाइज्ड होम है जो उन बच्चों के लिए है जो यतीम बच्चे हैं, जो बेसहारा बच्चे हैं, जिनको इनकी केयर में आए हुए 2 साल से ज़्यादा अरसा हो गया। अभी वो लोग रेंटेड हाउसेस में रह रहे हैं, लेकिन अब इस बिल्डिंग की तकमील के बाद पहली बार पाकिस्तान में वो एक ऐसी फैसिलिटी में शिफ्ट होंगे जहां पे उनको हर फैसिलिटी स्टेट ऑफ द आर्ट मिलेगी। चेयरपर्सन अलमरा फाउंडेशन सोफिया वड़ाइच ने डोनर से इजहार तशक्कुर किया। सेंट्रल पार्क के ओनर हैं ताहिर भाई और शकीला भाभी हमारे घर आए। उन्होंने जब वो घर विज़िट किया तो उन्होंने कहा कि नहीं, इन बच्चों को अपना घर चाहिए, रेंटेड हाउसेस में नहीं रहेंगे। तो उन्होंने एक खूबसूरत सा बहुत बड़ा पीस ऑफ लैंड हमें यहाँ पे डोनेट किया। अल-फतह वालों ने इसका ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट किया। इसके अलावा भी बहुत से मुखैर हज़रात हैं जो इस कार्य खैर में शामिल हैं। अभी इंशाअल्लाह ताला ABS वाले इसकी फिनिशिंग स्टार्ट करा रहे हैं और आई एम श्योर कि ये काम हम तमाम लोग मिल के, क्योंकि ये काम हमारे मुल्क का काम है, हमारे बच्चों का काम है, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल का काम है। DIG महबूब असलम लिल्लाह बोले, ख्वाहिश है कि मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में अलमरा फाउंडेशन जैसे मजीद सेटअप कायम किए जाएँ। ये हमने बेसमेंट प्लस 5 स्टोरी अपार्टमेंट्स बनाए हैं इन बच्चों के। ये बच्चों का अपना घर होगा। अल-फतह के जो ओनर्स हैं शेख इरफान और शेख अनीस साहब, उन्होंने इसकी कंस्ट्रक्शन में हमारा भरपूर साथ दिया। एक गोरी क्रीम के ओनर है इसहाक साहब, उन्होंने भी हमारे साथ तावन किया और अभी आज इसकी फिनिशिंग शुरू हो रही है। जो ABS डेवलपर्स डॉक्टर सबैल इकराम इसकी हमें फिनिशिंग करके दे रहे हैं। शुरकाए तकरीब ने अलमरा फाउंडेशन के काम को सराहा और बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए दुआ की। कैमरामैन राना अजहर के साथ उस्मान खादिम, कंबो, City 42। शालीमार लिंक रोड पर अल-फतह इलेक्ट्रॉनिक्स का शानदार ग्रैंड सेल गाला जारी। शहरियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक मसनूआत पर 50% तक रियायती ऑफर लगा दी गई। शालीमार लिंक रोड पर वाक़या अल-फतह इलेक्ट्रॉनिक्स पर ग्रैंड सेल गाला का इनेकाद किया गया है। इस सेल गाला में बिजली से चलने वाली मसनूआत पर 50% तक रियायत दी जा रही है। फ्रिज, LCD, वॉशिंग मशीन, AC और माइक्रोवेव समेत हर चीज पर नाकाबिले यकीन ऑफर्स सार्फिन का दिल जीत रही हैं। अल-फतह इलेक्ट्रॉनिक्स का ये रियायती ग्रैंड सेल गाला 19 अक्टूबर तक जारी रहेगा। अल-फतह इलेक्ट्रॉनिक्स इंतजामिया का कहना है कि शहरी मौका हाथ से न जाने दें और अपनी जरूरत की पसंदीदा इलेक्ट्रॉनिक्स मसनूआत शानदार डिस्काउंट पर हासिल करें। मुनासिब रेट पे मियारी अशिया फराम करना, इसी सिलसिले की एक कड़ी है अल-फतह ग्रैंड सेल गाला, जो कि हर साल जो कस्टमर्स के लिए लगाते हैं। इस साल भी अल-फतह इलेक्ट्रॉनिक ने अपने कस्टमर्स के लिए ग्रैंड सेल गाला का आगाज़ किया है, जिसमें हम अपने कस्टमर्स को 50% तक डिस्काउंट दे रहे हैं। उसमें AC शामिल हैं, रेफ्रिजरेटर हैं, वॉशिंग मशीन्स हैं, माइक्रोवेव ओवन्स हैं और किचन की भी बहुत ज़्यादा अप्लाइंसेस हैं। चॉपर हो गया, इसमें फूड प्रोसेसर हैं और गीज़र भी शामिल है। शहरियों की जानिब से अल-फतह इलेक्ट्रॉनिक्स की 50% रियायती ऑफर को खूब सराहा जा रहा है। शहरियों का कहना है कि महंगाई के दौर में ये ग्रैंड सेल गाला आम आदमी के लिए बड़ा रिलीफ है। अल-फतह पर आके हमें बड़ा अच्छा डिस्काउंट मिला है। मैंने LED भी लिया है और एक ओवन भी लिया था इनसे पहले 2 दिन पहले। अब दोबारा मैं LED लेने आया, मुझे काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिला, 10-15 हज़ार का मुझे डिस्काउंट मिल गया। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि अल-फतह से शॉपिंग की जाए। तो यहाँ पर 50% जो है ना सेल लगी हुई है, जिसमें मैंने एक हॉट प्लेट ली है जिसकी कीमत जो है 18,000 रुपये है और उसने हमें 13,000 की दी है। अल-फतह इलेक्ट्रॉनिक्स 50% रियायती सेल गाला शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद अल-फतह इलेक्ट्रॉनिक्स की ब्रांचेस पर भी जारी है। शहरी किसी भी ब्रांच से 50% रियायती ऑफर से फायदा उठा सकते हैं। कैमरामैन जाहिद अजीम मलिक के हमरा रुमेल इलियास, City 42। यहाँ पर बात करेंगे शहर के थिएटर्स में नए स्टेज ड्रामों का आगाज़ कर दिया गया है। नसीब विक्की का मायारी और फैमिली ड्रामा
पैसा बोलता है महफिल थिएटर में पेश कर दिया गया। शहर के मुख्तलिफ थिएटर्स में नए स्टेज ड्रामों की पेशकश का सिलसिला शुरू हो गया। फ़नूनी लतीफ़ा के इस शोबे से वाबस्ता फ़नकारों ने नए सीज़न का आगाज़ पर शायकीन को बेहतरीन तफरीह फराहम करने के अज़म का इजहार किया। महफिल थिएटर में मारूफ मुसन्निफ़ और हिदायतकार नसीम विकी ने अपने नए ड्रामे पैसा बोलता है का आगाज़ कर दिया है। ड्रामे की रिहर्सल मुकम्मल की जा चुकी है। इसकी कास्ट में अकरम उदास, आसिफ इकबाल, मनाहिल खान शामिल हैं। हो रहे हैं, बहुत लॉस हुआ है। ड्रामे को बेहतरी में लाने के लिए आर्ट का काम है। इसके अंदर एक चीज़ होती है कि आपने ट्रिमिंग करनी है, आपने जाके उसको बताना कि ये काम ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है, आपने इसका हल बताना है। पंजाब में अगर कहीं पर थोड़ी सी ढील है या थोड़ा सा वायलेशन हो रही है, उसको जाके बस खत्म कर दे, रोक दे। वायलेशन जहाँ भी है उसको रोकना चाहिए और उज़मा बुखारी साहब ने बड़े अच्छे तरीके से इसको कंट्रोल किया है। साफ सुथरे ड्रामे हो रहे हैं, स्पेशली नसीम विकी साहब ने बड़ा इसमें अपना कंट्रीब्यूशन किया है, हिस्सा डाला है। तो ये जो ड्रामा हम कर रहे हैं पैसा बोलता है, ये इसी सिलसिले की कड़ी है। उसी हवाले से एक बड़ा अच्छा मैसेज है। लेकिन जो नेगेटिविटी है, जैसे पैसे गरूर आ जाना, तकब्बर आ जाना, बुरे कामों में लगाना, उससे बचना चाहिए। यही ड्रामे की थीम है और बड़ा अच्छा ड्रामा होगा। आज से शुरू हो रहा है महफिल थिएटर में। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।